मौसम में जैसे मौसम बदल रहा है तो इस मौसम में हमें 3 चीज़ों का खास तौर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 हमें जैसे बारिश पड़ रही है, बारिश में ना जाना जाना चाहिए, जिससे हमें कोल्ड, फीवर, उल्टी, बुखार, दस्त जैसी संभावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। बदलते मौसम में अक्सर बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। हमारे साथ मौजूद है एमडी मेडिसिन डॉक्टर साकिब अली। मैं हूं आपके साथ शाहिद सऊद और हमारे साथ हैं डॉक्टर साकिब अली। आइए जानते हैं इनसे कि हमें बदलते हुए मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब हमारे चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम डॉक्टर साकिब अली है। मैं आत्र हॉस्पिटल में मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। जैसे मौसम चेंज हो रहा है, बदल रहा है, आज जैसे गर्मी है, सर्दी हो रही है, मौसम को बदलाव हो रहा है, तो इससे बचने के लिए हमें खास तौर से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कभी धूप, कभी गर्मी, कभी मौसम चेंज हो रहा है, तो इसका हमें खास तौर ध्यान इस चीज़ का रखना चाहिए कि जो हमें अभी धूप निकली है, कभी बारिश पड़ी है, तो हमें बारिश में ना जाके अपने घर में रहना चाहिए और हमें खास तौर से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए विशेष तरीके से। डॉक्टर साहब जैसे डॉक्टर साहब जैसे अभी बरसात चल रही है, मौसम बदल रहा है, कभी धूप कभी छांव, आपने बताया अभी। तो इसमें किस तरह की बीमारियां होती है और बीमारियों से बचने के लिए हमें किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए और किस तरह हमें किस मेडिसिन लेनी चाहिए, क्या हमें उसमें अपना बचाव करना चाहिए। देखिए, इस मौसम में जैसे मौसम बदल रहा है तो इस मौसम में हमें 3 चीज़ों का खास तौर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 हमें जैसे बारिश पड़ रही है, बारिश में ना जाना जाना चाहिए, जिससे हमें कोल्ड, फीवर, उल्टी, बुखार, दस्त जैसी संभावनाओं का सामना करना पड़ सकता है। देन सेकंड चीज़ ये है, जैसे बदल मौसम रहा है तो हमें बुखार हो रही है। बुखार से हमारी इस बारिश के मौसम में गंदा पानी जमा होता है, जैसे हमारे छत पे, टायर पे पानी जमा हो रहा है, तो उस पानी को हमें जमना नहीं देना चाहिए, जिससे हमारे मच्छर पैदा होता है और उस मच्छर से हमें डेंगू बनने की संभावना होती है। और उससे बचाव के लिए है कि अपने वातावरण को साफ रखना चाहिए, गंदा पानी जमा होना नहीं चाहिए, उससे हमें बचाव रखना चाहिए। डॉक्टर साहब आपने अभी बताया कि कोल्ड होता है और इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो ये बीमारियां किस उम्र के व्यक्ति को ज्यादातर प्रभावित करती है। ये जो बीमारी, जैसे अब मौसम बदल रहा है तो बच्चों को और ओल्ड जो हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको खास तौर ध्यान रखना चाहिए कि हम बारिश में ना भीगे। और बच्चों को ये कि बच्चे पानी में ना जाए, बारिश में ना भीगे, जिससे उसको कोल्ड और खांसी बुखार की संभावना सामना करना पड़ सकता है। तो खास तौर से हमारे बच्चे हो गए और जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, उनको इन चीज का खास तौर ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब एक अभी बीमारी चलती है, जैसे बुखार हो गया, कोल्ड हो गया, एक जुकाम होता है, इसमें गले में खारिश जैसे हो जाती है, वो क्या लक्षण होते हैं, उससे किस तरह बचाया जा सकता है। देखो, जैसे आपने बताया मुझे कि जैसे खांसी होते, गला दुखना, बुखार हो रहा है, जैसे मौसम बदल रहा है। अब बच्चे क्या काम करते हैं, मौसम बदल रहा है, ठंड ठंड हो रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, उसमें बच्चे कुछ बाहर की चीजें खाते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, कुछ और एनीथिंग कुछ और खा लेते हैं, तो उससे क्या सामना होता है, बुखार बनता है। और जो आजकल क्या देखा जा रहा है कि प्लेटलेट बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। उसका कारण ये है कि जैसे कोई हमें मॉस्किटो काट लेता है, मच्छर काट रहा है, तो उससे बुखार बनना है। बुखार बनने का यही होता है कि उससे प्लेटलेट डाउन जा रही है। और जैसे छोटा बच्चा कुछ ठंडी चीज खा ली, मौसम चेंज हो रहा है, तो उससे हमारा गला दुखता है, क्योंकि बुखार के सिम्टम ये होता है, जब हमारा डेंगू बनता है, डेंगू बनने सिम्टम ये होता है गला दुखना, बुखार आना, दस्त होना, उल्टी आना, ये सब डेंगू के सिम्टम होते हैं जो इस मौसम में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो हमें यह है कि उससे बचाव रखना चाहिए। देखिए, इससे बचाव के कारण क्या होंगे, किस तरह का हम अपना बचाव कर सकते हैं और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, ये भी आप थोड़ा सा बता दें। इससे बचाव कारण ये है कि जैसे कोई जब गंदा पानी छत पे जमता है उसको ना जमने दे। सेकंड चीज ये है कि जैसे बाहर बच्चों को मौसम में अंदर बाहर ना जाने दे। जैसे अभी देखा, आज आपने देखा कि आप थोड़ी धूप निकली है तो बच्चा बाहर गया है और फिर घर में आ गया, फिर बारिश पड़ रही है, तो उससे बचाव रखे। सेकंड चीज ये है कि बच्चों को थोड़ा सा मौसम से बचा के रखे और खास तौर से बच्चे को विटामिन की चीजें दे, जिससे बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़े। इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो उसकी बॉडी इन चीजों से लड़ने की संभावना रहेगी। देखिए, तो इसमें थोड़ा खान पान के बारे में हमें बता दीजिए, हम खान पान क्या करें जिससे हमारा थोड़ा सा हो जाए। खान पान का ये है, तो इसमें ज्यादातर आप बच्चों को हरी सब्जी खिलाएं और विटामिन का यूज करें, विटामिन खाए। और खान पान में यह है कि हल्का खाना खाए, लिक्विड ज्यादा ले। इस मौसम में लिक्विड ज्यादा लेना चाहिए जो हमारी प्लेटलेट ना टूटे। लिक्विड ले, ऑयली पानी ले
और नारियल पानी ले, फ्रूट्स खाए, कीवी फ्रूट्स खाए ज्यादा, पपीता खाए, जिससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़े। अगर ये नहीं हो रहे तो इसमें मल्टीविटामिन ले सकते हैं आप लोग, तो उसमें क्या हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जिससे इन बीमारियों लड़ने में सहायता करेगी। अच्छा, अंत में आप हमारे दर्शकों को कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, और एक खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए बदलते मौसम में। एक तो अपने बच्चों को बाहर बारिश में ना भिगोए और बारिश में ना जाने दे, और थोड़ा सा बाहर का खाने का ध्यान रखिए। और थोड़ा सा एक मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहूंगा, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं इस मौसम में, उनको सबसे ज्यादा कोल्ड, खांसी और छत सांस लेने में दिक्कत होती है। तो उससे बचाव के लिए है कि वो घर में रहे और थोड़ा सा गर्म कपड़े पहने और बार बारिश में ना भीगे, तो इसका खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, अहम चीज ये होती है, तो इस मौसम में सबसे ज्यादा फीवर का डर रहता है, और फीवर हो भी रहा है। मैंने देखा जो मेरे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, एडमिट भी हो रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा क्या हो रहा है, प्लेटलेट कम आ रही है। तो प्लेटलेट का क्रम क्या होता है, यानी डेंगू आ रहा है, टाइफाइड आ रहा है। तो अपनी छत पे, अपने आसपास एरिया में थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखे और गंदा पानी जमा ना दे, ये खास तौर से मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो ये थे हमारे साथ आत्रे हॉस्पिटल के डॉक्टर एमडी मेडिसिन साकिब अली जी, जिन्होंने हमें बदलते मौसम में होने वाली बीमारियों से बचने के लिए और उनके लक्षण बताए। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।